हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का 21-22 के लिए सोशल साइंस का सिलेबस आ चुका है। ठीक है, टर्म वाइज जो भी चैप्टर्स आएंगे इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक दी जा रही है। तो देखिए आपके यहाँ टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। देखिए ये आपका सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। ये रहा आपके टर्म 1 का सिलेबस। तो देखिए क्लास 9th के लिए टर्म 1 का जो सिलेबस है उसमें आपका क्या आ रहा है। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन, नवंबर दिसंबर को जो एग्जाम होगा उसके लिए सिलेबस है बेटा। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन एक चैप्टर मात्र हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में आपके दो चैप्टर्स आ रहे हैं, पहला इंडिया साइज एंड लोकेशन, दूसरा फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। और उसके बाद पॉलिटी में आपका एक ही चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी आ रहा है, और दूसरा चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपके दो चैप्टर आ रहे हैं, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, पीपल एज अ रिसोर्स। टोटल 5 चैप्टर्स आपके टर्म 1 एग्जाम में आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो और ये कुछ आपके देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, मैप भी आएगा आपके टर्म 1 एग्जाम में, जैसे फ्रांस का पॉलिटिकल मैप, ज्योग्राफी में इंडिया साइज एंड लोकेशन से मैप, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया से मैप, माउंटेन रेंजेस वगैरह, माउंटेन पीक्स, प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स, ये सब आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब टर्म 2 का जो एग्जाम होगा कब, आपका अप्रैल मई में या मार्च अप्रैल में, उसमें कौन कौन से आ रहे हैं बेटा। देखिए चैप्टर हिस्ट्री में चैप्टर 2 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, जो करंट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे हैं, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर चैप्टर 3, ये दोनों हिस्ट्री में आ रहे हैं। और उसके बाद आपका ज्योग्राफी में ड्रेनेज आ रहा है। याद रखिएगा ड्रेनेज चैप्टर से सिर्फ मैप आएगा, बाकी क्वेश्चन आंसर वगैरह या चैप्टर से के भी से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। क्लाइमेट आ रहा है पूरा कंप्लीट चैप्टर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आ रहा है। तो ओवरऑल 2 चैप्टर प्लस एक चैप्टर का मैप भी। ठीक है, और उसके बाद पॉलिटी में देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आ रही है इसमें फिर से, और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये 2 चैप्टर्स इसमें आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी एज अ चैलेंज। तो ये रहा क्लास 9th वालों का पूरा टर्म 1 एंड टर्म 2 का पूरा सिलेबस। तो ओवरऑल 5-5 चैप्टर दोनों में आ रहे हैं आप लोगों के, तो अच्छे से तैयार करिए इसको। ठीक है, और देखिए टर्म 2 में जो मैप से आएगा, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन से मैप आ सकता है। याद रखिएगा नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर से आ सकता है। ठीक है, ये सब आपके मैप की चीजें हैं। चैप्टर से ड्रेनेज वाले चैप्टर से आएगा, क्लाइमेट वाले चैप्टर से, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से, इतने टॉपिक से आपका मैप से क्वेश्चंस आएंगे। इतनी बात समझे कि नहीं बेटा। अब आते हैं क्लास 10th वालों के लिए। क्लास 10th वालों के लिए क्या है, टर्म 1 एंड टर्म 2 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। तो क्लास 10th के लिए ध्यान से सुन लीजिए, क्लास 10th के लिए किसके लिए बेटा, क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो क्लास 10th के लिए टर्म 1 में देखिए सबसे पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, पहला चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो पूरा का पूरा। आई होप आसानी से इसमें सारे एमसीक्यू आप लोग कर सकते हैं। आपकी बार का पेपर बहुत अच्छा दिया है आप लोगों ने। उसके बाद देखिए ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये भी आप पूरा पढ़ चुके हैं। वाटर रिसोर्स, इससे याद रखिएगा वाटर रिसोर्स जो है इससे भी कुछ थोड़े बहुत चीजें जैसे मैप वगैरह वर्क आ सकता है, इससे ध्यान रखिएगा। एग्रीकल्चर मेन चैप्टर है, ये कंप्लीट आएगा पूरा का पूरा। ज्योग्राफी से 2 चैप्टर्स, पावर शेयरिंग आ रही है पॉलिटी से, एंड फेडरलिज्म, पॉलिटी से 2 चैप्टर आ रहे हैं। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स से आ रहा है, जो करंट टाइम पे हम लोग पढ़ रहे हैं, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो टोटल 5 चैप्टर आपके यहाँ भी आ रहे हैं। उसके बाद मैप वर्क में क्या आएगा, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से मेजर तो सॉइल टाइप आएगा, वाटर रिसोर्सेज से डैम वगैरह जितने हैं, और एग्रीकल्चर से जो भी एग्रीकल्चरल क्रॉप है उनसे लेकर रिलेटेड मैप आएगा, ध्यान रखिएगा। अब टर्म 2 से देखिए क्या क्या आ रहा है। तो टर्म 2 से याद रखिएगा हिस्ट्री में नेशनलिज्म इन इंडिया, और उसके बाद इसमें से याद रखिएगा किन्हीं दोनों में से कोई एक तैयार करना है आपको, या तो मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड तैयार कर लीजिए, या तो एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, 2 में से एक चैप्टर आपको तैयार करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टर्म 2 के एग्जाम के लिए है। और उसके बाद ज्योग्राफी से देखें तो मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स मात्र आ रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, और लास्ट चैप्टर लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। टोटल 3 चैप्टर ज्योग्राफी से। पॉलिटी से पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और इकोनॉमिक्स से मनी एंड क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। और ये मैप की आइटम्स रहे, मैप में क्या क्या पूछ सकते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया का मैप आ सकता है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से मैप आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से मैप आ सकता है। इतनी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से भी ध्यान रखिएगा। ये आई होप आप सभी को टर्म 1 एंड टर्म 2 का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। इसको एक जगह नोट डाउन कर लीजिए और अपनी जगह पे टांग लीजिए कहीं पे भी। ठीक है, अपने स्टडी रूम में कहीं पे लिख के टांग दीजिए, चिपका दीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, और इसी के हिसाब से तैयारी शुरू करिए। ओके, जस्ट टेक केयर।